आगे चलते हैं। ये कहाँ से आ जा रहा है, बीच में दिखाई नहीं दे रहा क्वेश्चन। प्लीज मूव दिस विंडोज। बीच बीच में कहाँ से चित्र है? कोई बोल रहा है क्या बीच में? डिस्टरबेंस हो रही। हेलो, प्लीज मूव दिस विंडोज away from the shared application. सॉरी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या कह रहा है? द आयनिक रेडियाई ऑफ ए प्लस एंड बी माइनस आर इतना। जो आयनिक रेडियाई है वो कितना है? वो दिया है 98 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। एक कटायन है, कटायन का रेडियस कितना दिया है? ये दिया है 0.98 इंटू 10⁻⁻10। एक एनायन है, बी माइनस है, इसका रेडियस दिया है 1.81 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये भी मीटर में है। कह रहे द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयन इन ए बी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, क्या होगा? रेडियस रेशियो दिया है, रेडियस रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, रेडियस दे दिया, रेडियस रेशियो निकालेंगे तब पता चल जाएगा हम लोगों को कि इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ठीक है, तो रेडियस रेशियो निकालेंगे। रेडियस रेशियो क्या होता है? रेडियस रेशियो आर आर, मैं बताया था आप लोगों को कि रेशियो ऑफ कटायंस और एनायंस, वही क्या होता है? रेडियस रेशियो होता है। तो कटायन और एनायन का जो रेडियस का जो रेशियो होता है, इसको रेडियस रेशियो बोलते हैं। 0.98 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 1.81 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, मीटर मीटर कैंसिल। 0.98 अपान 1.81 कितना हो जाएगा? 98 अपान 181 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे। 98 में 181 से भाग देंगे 181 से, तो भाग दीजिए, कितना आ रहा है? डिवाइड करिए इसको। डिवाइड करके बताइए आप लोग कितना आ रहा है। डिवाइड कर रहे हैं आप लोग? सर ऑर्गेनिक कब शुरू करोगे? ऑर्गेनिक मैं सोच रहा हूँ 2 चैप्टर इसमें से और 2 चैप्टर जो है ऑर्गेनिक से। ठीक है, एक तो फर्स्ट जो पार्ट है 12 का एनसीईआरटी का, उससे जो है 2 चैप्टर करा लूँ। ठीक है, ये 2 चैप्टर खत्म हो जाने के बाद ऑर्गेनिक से 2 चैप्टर खत्म कराऊंगा। तो ऐसे 2 चैप्टर जो है सोच रहा हूँ कराने के लिए। क्या ये सही रहेगा? अगर सही रहेगा तो आप लोग बताइए। 0 पॉइंट कितना है? 0.541 0.5414 आया है। ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन का आंसर तभी दे पाएंगे जब आप लोगों को
जो रेडियस रेशियो का रेंज होता है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर का जो ग्राफ था वो याद रहेगा, तभी जो है ये कर पाएंगे। तो मैं उस ग्राफ को दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, और उससे जो है वो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको याद कर लीजिए, ठीक है। ये है, ये ग्राफ है, ठीक है। रेडियस रेशियो आप लोग देख रहे होंगे, और रेडियस रेशियो और साथ में जो है टाइप ऑफ वॉइड भी दिखाई दे रहा है, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी जो है इसमें शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 6 ऑक्टाहेड्रल। हाँ 6। देखिए रेडियस रेशियो जब इसमें 0.5414 आ रहा है तो किसके बीच में लाई कर रहा है? 0.414 और 0.732 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। और इसमें टाइप ऑफ जो वाइड होगा वो क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। तो ये ग्राफ जो है, या ये जो है चार्ट आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। 3 4 6 8, 3 4 6 8 इस तरह से। और इसका जो पहला नंबर है उसको याद कर लीजिए, ठीक है। पहला नंबर 0.15, तीन तीन डिजिट ना लेकर, हमको तो बस केवल पकड़ना ही है आंसर, तो 2 ही डिजिट लेकर पकड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 15 कर लो, उसके बाद 22 कर लो, उसके बाद 41 कर लो, उसके बाद 73 कर लो, ठीक है। ये ये जो है याद रहेगा, इसको भी गायब कर दो, ठीक है, ये तो याद ही रहेगा। बना दो 15 22 41 73, ठीक है। तो 3 4 6 8, 15 22 41 और ये 73 है ना, 73। ये जो है एक कोड वर्ड हो गया, और ये कोड जो है आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। अब जो है आप लोग देखेंगे तो जैसे 15 हो गया, 15 और 22 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 के लिए अगर देखा जाए तो 3 कोऑर्डिनेशन नंबर 3 तभी होगा जब 0.15 से लेकर 0.22 के बीच में अगर रेडियस रेशियो आएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। बस आगे वाले को उठाकर ले लेना, ठीक है। उसी तरह से 22 और 41 होगा, ठीक है। 22 और 41 होगा तो क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। उसी तरह से 41 और 73 होगा तो क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। और 73 के आगे वाला जो होगा, 73 के आगे 1 होगा, 1 ले लो। 73 के आगे जो होगा, ठीक है, 73 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? वो 8 होगा। तो ये 34 और 68 ऊपर रहना चाहिए, और नीचे 15 22 41 और 73 याद कर लो, नोट कर लो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ये तो एक टाइप है, ठीक है। तो रट के तो एग्जाम निकाला नहीं जा सकता है नीट का, चाहे आईआईटी जेईई का। तो ऐसे जो है आप लोग इसको याद रहना चाहिए, ठीक है। नीट वाले बच्चों को नोट्स कब मिलेंगे? ये ट्रिक समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। चलो यस सर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, 15 22 41 73, 15 22 41 73, ठीक है। हो गया सर। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन कैल्शियम फ्लोराइड हैविंग द फ्लोराइड्स स्ट्रक्चर द
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस एंड फ्लोराइड आयंस आर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर मैं पूरा डिटेल में समझ बताया था। तो क्या होना चाहिए आंसर, बताओ आप लोग, बताओ आंसर क्या होना चाहिए। सी सर। हाँ वेरी गुड, सी होगा। ठीक है, 8 और 4। ठीक है, मतलब कैल्शियम साइज, कैल्शियम का जो साइज होता है बड़ा होता है, तो उसको 8 फ्लोरीन चारों तरफ से घिरे रहता है। और फ्लोरीन जो होता है टेट्राहेड्रल वाइड को कवर करता है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो गया। आगे देखेंगे हम लोग, करें कि इफ एन एटम्स क्रिस्टलाइज इन बीसीसी लैटिस विथ आर इज इक्वल टू इतना एंगस्ट्रॉम, मतलब आर दे दिया है 4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, देन द एज लेंथ विल बी, एज लेंथ पूछ रहा, ए पूछ रहा क्या होगा, तो ये तो सिंपल है, बीसीसी। बीसीसी के लिए ए और आर में रिलेशन क्या होता है, बीसीसी है ना, इफ एंड क्रिस्टलाइन, हाँ बीसीसी है। तो ए और आर के में रिलेशन क्या होता है, A is equal to 4R by root 3. हाँ ठीक है, ए इज इक्वल टू 4R अपॉन √3। ठीक है, तो ये होता है। तो बस क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू रख देना है और आंसर आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू आर की वैल्यू 4 एंगस्ट्रॉम वैसे ही रख देंगे और √3। ठीक है, तो ये 16 हो गया एंगस्ट्रॉम बटे में 1.732, 1.732। तो 1.732 है, मतलब क्या है, 2 से कम है। अगर 2 होता तो क्या होता, 8 होता, लेकिन 1 से कम है तो 8 से ज़्यादा होना चाहिए इसको। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। बी। ठीक है, तो ऐसे ही जो है एग्जाम में गेस करते हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम खर्च होगा ना। ठीक है, बहुत से जो है मतलब आंसर ऐसे ही गेस कर लेते हैं, एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे तो टाइम जो है वेस्ट होगा। तो उसके बाद जो है आगे चलते हैं, करे विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कह रहा है कि बताओ कौन सा जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। करे डेंसिटी डिक्रीजेज इन केस ऑफ क्रिस्टल विथ शॉर्टकी डिफेक्ट। जब शॉर्टकी डिफेक्ट होता है तो डेंसिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब पूछ क्या रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो क्या डेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज करता है शॉर्टकी डिफेक्ट में, Yes, sir. हाँ Yes, sir. डेंसिटी डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये तो सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है। लेकिन ये पूछ रहा है इनकरेक्ट। ठीक है, ध्यान दें, मतलब गलत कौन है। आगे दिया है कि NaCl इज इंसुलेटर, NaCl इंसुलेटर होता है, और साथ में जो है यहाँ लगाया है छोटा सा सॉलिड, तो सॉलिड NaCl कह रहा है। ठीक है, सॉलिड NaCl कह रहा है, तो कह रहा है कि इंसुलेटर होता है, तो सही बात है, इंसुलेटर होता है। आगे दिया है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन कह रहे हैं कि सिलिकॉन इज ए सेमीकंडक्टर, जो सिलिकॉन होता है वो सेमीकंडक्टर होता है, ये भी सही बात है। आगे दिए सिल्वर, जो Ag होता है, कह रहे हैं कि Ag इज द कंडक्टर, Ag कंडक्टर होता है, ये भी सही बात है। ठीक है, और जो क्वार्ट्ज ग्लास होता है वो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। ठीक है, यही लिखा है ना, जो क्वार्ट्ज ग्लास होता है, ये क्वार्ट्ज इज पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है, तो ये भी सही बात है। ठीक है, कि जो क्वार्ट्ज होता है वो पीजो इलेक्ट्रिक होता है। ठीक है, तो अब पीजो इलेक्ट्रिक क्या होता है, ये आप लोगों को पता है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है।
पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्रिस्टल होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जो जिसको दबाने के बाद जो इसका अरेंजमेंट होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जो स्टोइकोमेट्री होती है, ठीक है, जो इसकी जो है अरेंजमेंट होती है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब चेंज होने के वजह से इसका जो अपोजिट जहाँ दबाते हैं तो अपोजिट फेस पर क्या होता है, प्लस और माइनस क्रिएट हो जाता है। यहाँ प्लस बन जाएगा और यहाँ माइनस बन जाएगा। तो ये खुद जो है एक बैटरी बन जाता है। सेल मतलब बैटरी, जो निपो सेल होता है ना, घड़ी सेल, उसी तरह से ये सेल बन जाता है, बैटरी बन जाता है। ठीक है, तो ये होता है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। जैसे हम लोगों का जो स्क्रीन होता है वो भी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह काम करता है। जो बॉडी का जो स्किन होता है, सॉरी स्किन होता है, मतलब वो भी जो है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का काम करता है। जैसे हम लोग बॉडी को टच करते हैं तो तुरंत जो है पता चल जाता है माइंड को कि टच कर रहा है कोई। ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पर, वैसे ही वहाँ पर पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, और ये जो पोटेंशियल होता है K+ के माध्यम से, या सोडियम NaCl जो खाते हैं Na+ के माध्यम से, जनरली K+ होता है, कटायन के माध्यम से इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है माइंड के यहाँ। ठीक है, जो दिमाग होता है वहाँ पर K+ के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है न्यूरॉन्स के माध्यम से, तंत्रिका तंत्र जो होता है। तो ये हो गया, तो ये भी सही है। ठीक है, आगे दिया है कि फ्रैंकल डिफेक्ट इज फेवर्ड इन दोज आयनिक कंपाउंड्स इन विच साइज ऑफ द कटायन एंड एनायंस आर ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, so Frankel defect is favored in these ionic compounds in which size of cation and anions are almost equal। तो क्या ये सही बात है कि जिसमें कटायन और एनायन ना का जब साइज रेशियो नहीं। अगर लगभग सेम रहे तो वो क्या शो करता है, फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है? क्या ये सही बात है? नहीं। जब मैं फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ा रहा था हाँ जी। तो क्या बताया था आप लोगों को, बताओ आप लोग, कमेंट करो आप लोग, क्या होना चाहिए, रॉन्ग है कि करेक्ट है स्टेटमेंट? सर रॉन्ग है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, करे कि those ionics compound in which size of cations and anions are almost equal। ठीक है, ये गलत है। ऑलमोस्ट इक्वल जब होता है तो फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं शो करता है, शॉर्टकी डिफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो यस सर। ये गलत हो गया, यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, कैटायन एनायन में डिफरेंस होता ये साइज रेशियो का मतलब क्या हुआ, साइज रेशियो मतलब कटायन होगा, कटायन, और जो एनायंस होगा तो उसका कुछ ना कुछ साइज होता है, रेडियस होता है। तो अगर रेडियस एक का ज़्यादा होगा और एक का बहुत कम होगा तो वही उसी को बोल रहा है कि अगर दोनों का अगर इक्वल रहे तो क्या शो करता है, लगभग इक्वल रहे तो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट तब शो करता है जब ये रेशियो, साइज रेशियो ज़्यादा हो, और यहाँ कह रहा है ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, तो इक्वल नहीं होना चाहिए। सर 4 सर बता 4 सर। आवाज़ कट रही है आप लोग की आवाज़ ना, जैसे आप लोग बोलते हो तो रुक जाता है तुरंत, कुछ सेटिंग वेटिंग सर में हो गया है, तो यहीं से जो है कुछ सेटिंग में गड़बड़ी हुआ होगा। तो कोई भी बोलता है ना तो आवाज़ जो है कट जाती है, तुरंत कट जाती है अपने आप। ठीक है,
हाँ, जो 14 नंबर का आंसर है वो 6 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। ठीक है, वो कमेंट में पूछ रहे हो। और क्या है? 15 का सी होगा आंसर। ठीक है, ठीक है सर। और 16 का जो है डी होगा। डी। और आगे है इसमें, अब इसमें देखना है कि ये तो इनकरेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहे कि FeO, अब FeO में जो दिखाया है वो जो फार्मूला दिखाया है इस तरह से दिखाया है FeO और 0.98। ठीक है, अगर कोई डिफेक्ट नहीं होता इसमें तो ये क्या होता है, FeO होता। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट नहीं होता तो ये क्या होता है, FeO होता। लेकिन चूंकि इसमें डिफेक्ट है तो इसलिए क्या दिखाया है, इस तरह से दिखाया है FeO 0.98। 0.98 का मतलब क्या हुआ, 1 से कम होना। ठीक है, 1 से कम होना। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, कम हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर कम हुआ है ना, ऑक्सीजन को 1 होना चाहिए तो ऑक्सीजन कम हो गया। ऑक्सीजन के एटम जो है इस कंपाउंड में क्या है, कम है। तो ऑक्सीजन के एटम कम है तो मेटल क्या हो गया, ज्यादा हो जाएगा। FeO ज्यादा हो जाएगा, Fe ज्यादा हो जाएगा, Fe++। तो यहाँ क्या कह रहा है कि FeO हैज द नॉन स्टोइकोमेट्रिक मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट बोल रहा है। तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट नहीं है। ठीक है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट नहीं है। मेटल मतलब डिफिशियंट कहाँ है, कम कहाँ है, मेटल तो ज्यादा है इसमें। ठीक है, मेटल तो ज्यादा है तो ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें मेटल ज़्यादा हैं, एनायंस के रिस्पेक्ट में कटायन ज़्यादा हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी जो है इनकरेक्ट है। ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और ये भी जो स्टेटमेंट है ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो दोनों के दोनों जो है जो स्टेटमेंट है सी और डी इनकरेक्ट है। ठीक है, ठीक है। आगे दिया है असर्शन एंड रीजंस। ठीक है, असर्शन एंड रीजंस। अब असर्शन और रीजन क्या है, यहाँ कथन दिया है और उसका कारण दिया है। ठीक है, ड्रिल्ड कथन मतलब कोई बात कहा जा रहा है। ठीक है, और उस बात का जो है यहाँ कारण दिया है और हम लोगों को ये पता करना है कि क्या ये जो है असर्शन और रीजन दोनों पहले तेज चेक करेंगे, दोनों सही है। और दोनों सही होगा तो क्या जो है असर्शन का ये जो रीजन है सही है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आंसर यहाँ चूज करना है। कह रहे कि इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, अगर असर्शन और रीजन ट्रू होगा एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करे कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है, तो पहला पर हम टिक लगाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, अगर ट्रू होगा लेकिन कारण सही नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन व्याख्या जो है सही नहीं होगा, तो बी पर हम बी को लगाएंगे, बी वाला आंसर, या जो बी ऑप्शन होगा उस पर टिक करेंगे। करे इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, अगर एक ही सही है एक गलत है तो सी लगाएंगे। अगर करे कि इफ बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर फॉल्स तो डी लगाएंगे। तो इसमें पहला दिया है BCC एंड SCP हैज सेम पैकिंग एफिशिएंसी।
कह रहा है जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है दोनों का सेम होता है, ठीक है, बीसीसी और एचसीपी। पहले ये पता करें कि क्या स्टेटमेंट सही है, क्या ये असर्शन जो है सही है, ठीक है, पहले तो यही पता करेंगे। क्या ऐसा होता है बीसीसी और एचसीपी में जो दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी होता है सेम होता है? बताओ नहीं आप लोग, सर, गलत है कि सही है? गलत है सर। हाँ, गलत है सर। ठीक है, ये गलत है। बीसीसी में क्या होता है, बीसीसी में क्या होता है 68% होता है, ठीक है, और एचसीपी जो में एचसीपी में देखा जाए तो 74%, 74 होता है। ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बीसीसी का 68% होता है, एचसीपी का जो है 74% होता है, एफसीसी का भी होता है 74% और सीसीपी का भी जो है 74% होता है, ठीक है। तो ये तीनों में कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों का तीनों जो है 74% ही होता है। बाकी जो है किसी का 52 होता है, प्रिमिटिव का 52.3% होता है, बॉडी का जो है 68% होता है, और एफसीसी का तो मैं बताया ही था 74% होता है। एफसीसी के कोरस्पॉन्ड ये भी है सीसीपी, एचसीपी, सीसीपी और एफसीसी सब सेम ही है। एचसीपी में क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करता है तो एचसीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करता है तो एफसीसी का फॉर्मेशन होता है। पैकिंग क्लोज पैकिंग में मैं बताया था आप लोगों को। आगे है, तो ये तो गलत हो गया, असर्शन ही गलत हो गया। कह रहे बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ द एटम पर यूनिट सेल एंड अरेंजमेंट अरेंजमेंट। तो दोनों में कह रहे कि अरेंजमेंट सेम होता है और नंबर ऑफ जो एटम होते हैं, नंबर ऑफ स्पेयर होता है, दोनों में सेम होता है। तो क्या ये सही है? ये भी गलत है। बॉडी में गलत तो है 2 ही होता है और फेस में 4 होता है, या एच क्या होता है? होता है, ठीक है, 4 होता है। तो ये भी जो है स्टेटमेंट गलत है। तो असर्शन और रीजन दोनों के दोनों गलत हैं, इसलिए डी वाला सही होगा, ठीक है। 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ द शॉर्टकी डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स लोअर इट्स डेंसिटी। अगर शॉर्टकी डिफेक्ट होगा, अगर शॉर्टकी डिफेक्ट ज़्यादा होगा तो कह रहे हैं कि डेंसिटी ये डिक्रीज करता है, ठीक है, डेंसिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ये तो बात सही है, शॉर्टकी डिफेक्ट होता है तो डेंसिटी डिक्रीज करता है, जितना शॉर्टकी डिफेक्ट ज़्यादा होगा उतना ही डेंसिटी डिक्रीज करेगा। करें इन NaCl देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁶ शॉर्टकी पेयर्स पर सेंटीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर। तो ये तो याद करने वाला चीज़ है, ठीक है। तो आप लोग भी यहाँ याद कर लीजिए कि 10⁻⁶ जो है होता है लगभग। करें कि इन NaCl देयर आर अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁶ शॉर्टकी पेयर्स, ठीक है, 10⁻⁶ शॉर्टकी पेयर्स होता है रूम टेम्परेचर। तो ये शॉर्टकी पेयर होता है, तो क्या ये असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही है? ये पहला मैं, ये दूसरा मैं बता रहा हूँ कि यस ये सर, सही है, ठीक है, दोनों के दोनों सही हैं। लेकिन अब यस देखेंगे सर। कि आप व्याख्या सही है, जो एक्सप्लेनेशन है ये भी सही है। तो आप बताओ क्या होना चाहिए? एक्सप्लेनेशन सही है नहीं, तो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर वॉल्यूम। तो मास कम होता है, मास इसलिए कम होता है क्योंकि वहाँ से कटायन और एनायन गांव छोड़कर ही भग जाते हैं, ठीक है। गांव छोड़ने का मतलब क्रिस्टल को ही छोड़कर भग जाते हैं, ठीक है। जहाँ पर होना चाहिए, जिस घर में होना चाहिए, वहाँ पर वो नहीं पाए जाते हैं, प्लस और माइनस। और साथ साथ भगते हैं, ऐसा नहीं कि 5 लोग जो है कटायन भगेंगे या 10 लोग एनायन भगेंगे। जितना कटायन भगता है छोड़कर उतना ही एनायंस भगता है। 10 जो है 10 कटायन गांव छोड़कर भगेगा तो 10 एनायन भी जाएगा उसके साथ। न्यूट्रलिटी हमेशा बना रहता है, ठीक है, उदासीन रहता है क्रिस्टल हमेशा।
तो बी जो है इसका ऑप्शन सही होना चाहिए। अगर 4 ऑप्शन दिया है उसमें से तो ए बी सी डी, तो बी लगा कर आएंगे। ए और बी दोनों सही है, ए बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। 1 मिनट बाद सेशन खत्म हो जाएगा, दोबारा आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है।